हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो मैड रहती है वो क्लीनिंग करती रहती है, तभी वहाँ पर पिट आता है और अनफॉर्चुनेटली वो फिसल कर गिर जाता है। यहाँ पर जो मैड रहती है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में रहती है कि अब पिट सर मुझे चिल्लाएंगे, लेकिन पिट का यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एकदम कूलनेस में बात करता है और बगैर चिल्लाए हुए वहाँ से चला जाता है। इस बात पर मैड शॉक रहती है कि आखिर बात क्या है कि आज पिट सर मुझ पर चिल्लाए नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है ये असर किसी और का नहीं, हमारी कियो के लव का रहता है। यहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठकर कियो के ही बारे में सोच रहा था जब उसने उसे बास्केटबॉल सिखाया था। यहाँ पर हमारा जो पिट रहता है वो सोचता है कि मैं तुमसे दोबारा जल्द मिलूं, बस यही मेरी ख्वाहिश है, हमेशा तुम ही जहन में रहती हो। इधर हमारी कियो का दिखाया जाता है, उसका भी यही हाल रहता है, वो भी पिट के बारे में सोचती रहती है और शाय फील करती है क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग पिट अपने बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने किसी की गाड़ी आकर रुकी है और उसके डैड किसी लेडी को हाथ देकर उसे बाहर निकाल रहे हैं। पिट जब देखता है कि उसके डैड किसी की इतनी केयरिंग कर रहे हैं तो उनसे पूछता है, तो यहाँ पर पिट के डैड इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मेरी न्यू वाइफ है, इसका मतलब ये तुम्हारी मॉम हुई है और ये दोनों आज से यहीं पर रहेंगे। ये बात सुनते ही जो पिट रहता है वो शॉक्ड में आ जाता है। यहाँ पर पिट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे लगता है कि मेरी मॉम जिस वजह से डिप्रेशन में रहती थी ये लेडी वही है, और फिर वो अपने डैड से बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ को अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ है और आप न्यू शादी करके आ गए हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे किस्म के फादर हो। यहाँ पर जो पिट रहता है वो अपने डैड से झगड़ा करता है इस बात के लिए कि वो उन दोनों को इस घर में नहीं रहने देगा, लेकिन जो पिट के डैड रहते हैं वो बोलते हैं कि देखो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ये दोनों इसी घर में रहेंगे। क्योंकि मॉम उन लोग को शांत करवाती हैं और बोलती हैं कि मेरी वजह से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चले जाऊँगी। लेकिन जो पिट के डैड रहते हैं वो बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यहाँ पर जो पिट रहता है वो जब अपने रूम में आता है तो कियो की हैंकी को वो अपने पैर के नीचे दबाता है और उसे डस्टबिन में डाल देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली, तुम भी दूसरे लोगों की तरह हो। यहाँ पर पिट डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को जल्द से जल्द अपने घर से निकाल देगा। डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है कियो और उसकी मॉम बैठे रहते हैं पिट के फादर के साथ। यहाँ पर कियो पिट के फादर को थैंक्स बोलती है इस बात के लिए कि उन्होंने उसकी हेल्प की। जब पिट के फादर बोलते हैं कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे डैड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ तो इतनी तो हेल्प कर ही सकता हूँ। तभी वहाँ पर पिट की एंट्री होती है, वो आते ही बोलता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को मैं जल्द से जल्द इस घर से बाहर रवाना करता फिरूंगा। यहाँ पर वो कियो की मॉम को भी उल्टा सीधा बोलता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर आता है, कियो उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन पिट तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। वो डाइनिंग टेबल के पास आता है और वहाँ पर रखी हुई प्लेटों को तोड़ने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को मैं बहुत जल्द इस घर से बाहर रवाना करता फिरूंगा। तभी उसके डैड उसे एक थप्पड़ जड़ देते हैं इस बात के लिए कि तुम्हें मैनर्स है, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। इस बात की वजह से हमारा जो पिट रहता है गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। कियो की मॉम पिट के डैड को समझाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कियो किसी काम से बाहर जाती रहती है लेकिन पिट जो रहता है उसका पीछा करता है कि एक्चुअल में ये जा कहाँ रही हैं, क्योंकि पिट ने डिसाइड कर लिया था कि वो इन दोनों को जल्द से जल्द घर से निकाल देगा इस बात के लिए कि उसकी मॉम की डेथ हुई है और इसके जिम्मेदार यही दोनों हैं। इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों को वो घर से निकाल के रहेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिट को जो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उन्हें एक जगह आने के लिए कहता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम हमें इतने अर्जेंट में बुला रहे हो। तो हमारा जो पिट रहता है वो बोलता है बस तुम लोग आओ तो सही, एंटरटेनमेंट का फुल इंतज़ाम करके रखा है मैंने। इधर कियो को दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में जॉब करती थी ताकि कुछ पैसे मिल सके और वो उसे अपनी मॉम का इलाज करवा पाए। तभी कियो की नज़र पिट पर पड़ती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ रहता है। कियो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पिट बोलता है ऑब्वियसली कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ, ये एक कॉफ़ी शॉप है। तो यहाँ पर जो पिट रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर काम करती हो तो सिर्फ ऑर्डर लेना जानो, किसी से मुंह चलाना मत जानो।
कियो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पिट उससे इस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी कियो रहती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ पर वो पिट का ऑर्डर लेती है और उसे लाकर देती है। तभी पिट खड़ा होकर अनाउंस करने लगता है कि आप जिस लड़की को देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक है। यहाँ पर पिट कियो की मॉम को बुरा भला कहता है, जिस पर कियो को बर्दाश्त नहीं होता है और वो कॉफ़ी पिट के ऊपर फेंक देती है, ये कहते हुए कि जब तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं है तो तुम खुद से इमेजिनेशन करना बंद करो। यहाँ पर जो पिट रहता है वो कियो से झगड़ा करने लगता है और फाइनली जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही होता है। कियो को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। जो शॉप की ओनर रहती है वो कियो को जॉब से निकाल देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें कस्टमर को हैंडल करना नहीं आता है, तुम मेरी शॉप क्या चलाओगे। कियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास रहती है और घर की तरफ जाती रहती है। तभी वहाँ पर पिट आता है और उसे पकड़ लेता है। कियो देखती है पिट को और बोलती है, अब तो तुम खुश हो ना, मेरी जॉब छिन गई है मुझसे। यहाँ पर जो पिट रहता है वो बोलता है, अभी तो सिर्फ तुम्हारी जॉब मैंने छुड़वाई है, देखो आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो जो कियो रहती है वो वहाँ से जाने लगती है तो पिट उसे टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा। यहाँ पर कियो पिट को अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में हम तुम्हारे घर पर क्यों रहने के लिए आए हैं, लेकिन जो पिट रहता है उसके अंदर तो पूरा गुस्सा भरा हुआ रहता है। वो कियो की बात को सुनता ही नहीं है और अपनी ही बात करते रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिट को जो कि बास्केटबॉल खेलता रहता है और पास्ट में वो सोचता है कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से कितना ज़्यादा झगड़ा करते थे। उसे लगता था कि ये कियो की मॉम है जिसकी वजह से उसके मॉम डैड के बीच दूरियां आई और उसने अपने मॉम को खो दिया है। इस वजह से वो कियो की मॉम को कभी माफ़ नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में कियो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि किचन में मैड के साथ खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर कियो की एंट्री होती है। कियो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चल वो अपनी लाइफ में बिजी तो हैं। उसके बाद वो उनकी हेल्प के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर पिट को दिखाया जाता है जो अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। माँ बेटी को खुश देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वो आता है और बोलता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द तुम माँ बेटी को मैं इस घर से निकाल फेंकूंगा। यहाँ पर जो कियो की मॉम रहती है वो पिट से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिट तो अपने ही गुस्से में रहता है। वो बास्केटबॉल से कियो को हिट ही करने वाला रहता है। तभी वहाँ पर पिट की डैड आ जाते हैं जो कियो और उसकी मॉम को सपोर्ट करते हैं। ये देखकर पिट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके डैड अब उसको सपोर्ट ना करते हुए किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी अचानक से कियो की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है तो पिट के डैड उसे हैंडल करते हैं। इधर दिखाया जाता है पिट को जो कि गुस्से में घर से निकल जाता है। तभी कियो आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पिट को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठे रहता है और अपनी माँ के बारे में सोचता है। पिट अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी मॉम इस स्ट्रेस की वजह से बेड पर आ जाती हैं और कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती है। इसका जिम्मेदार वो अपने डैड को मानता है, क्योंकि जब उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त उसके डैड बिजनेस में ही इन्वॉल्व थे। इस वजह से पिट अपने डैड को पसंद नहीं करता है। कियो को मॉम को दिखाया जाता है जो कियो को बर्थडे विश कर रही थी और ये भी बताती हैं कि आज तुम्हारा भी बर्थडे है और साथ ही साथ पिट का भी बर्थडे है। तो यहाँ पर जो कियो की मॉम रहती है वो कियो को एडवाइस देती हैं कि तुम्हें पिट के लिए भी उसके बर्थडे के लिए कुछ करना चाहिए और उसे केक बनाने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे पिट को दिखाया जाता है जो कि केक लेकर अपनी मॉम के फ्यूनरल के पास आया हुआ रहता है और रोता है इस बात के लिए कि आज उसका बर्थडे है और उसे विश करने के लिए उसकी मॉम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि पिट के बर्थडे के लिए केक बनाती रहती है अपनी मॉम के कहने पर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मेड जाती है चेक करने के लिए कि पिट आया है कि नहीं। तभी वो देखती है कि पिट आ चुका है तो वो इन्फॉर्म करने के लिए कियो के पास आती है और बोलती है कि पिट सर आ चुके हैं। पिट जब घर में आता है तो देखता है कि कियो के हाथ में एक केक रहता है और उसके डैड पीछे खड़े उसे बर्थडे विश कर रहे थे। इस बात पर पिट थोड़ा खुश हो जाता है कि आज उसके बर्थडे के टाइम उसके डैड उसे विश कर रहे हैं। उसके डैड उसे एक गिफ्ट देते हैं। वो लेता है और देखता है सेम वैसा ही गिफ्ट उसके डैड ने कियो को भी दिया था, क्योंकि कियो का भी आज बर्थडे रहता है। इस बात पर जो पिट रहता है वो गुस्सा हो जाता है कि मेरे डैड ने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया है। पिट कियो के हाथ से केक ले लेता है और बोलता है कि ये केक तुमने बनाया है। कियो बोलती हाँ मैंने बनाया है। तो पिट इतना ज़्यादा गुस्सा कर देता है कि वो केक कियो के ऊपर ही फेंक देता है और बोलता है ये केक तुमने बनाया है तो तुम ही खाओ, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर जो पिट के डैड रहते हैं वो उसे चिल्लाने लगते हैं, जिस पर पिट एक बार फिर से अपने डैड को ब्लेम देने लगता है कि आपकी वजह से आज मैंने अपने मॉम को खोया है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।